सावित्री जी का बेटा राहुल अमेरिका से आने वाला था। राहुल ने अपनी माँ से कहा था कि उसकी मुंबई के एक होटल में अर्जेंट मीटिंग है, क्यों न वो भी उसी होटल में आ जाएं। मीटिंग के बाद उसे कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़कर वापस अमेरिका जाना है, क्योंकि दूसरे दिन वहाँ भी जापान से कुछ बिजनेसमैन उनसे मिलने आ रहे हैं। राहुल ने अपनी माँ से कहा कि वो स्टार होटल में उनका रूम बुक करा देगा। मीटिंग के बाद वह उनके साथ होटल में 1-2 घंटे रह सकेगा। दिन के 1 बज रहे थे। आज सावित्री को अपने बेटे से मिलना था। वह अपने घर से निकली और चल पड़ी स्टार होटल की ओर। चूंकि स्टार होटल घर से काफ़ी दूर था, उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा। करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद वह होटल पहुंच गईं। सावित्री के हाथों में एक झोला था। उनके राहुल को मालपुआ बहुत पसंद था। बचपन में वह अक्सर उनसे मालपुआ बनाने को कहता था। राहुल के ख्यालों में डूबे वह होटल के गेट पर पहुंची। अचानक अपने सामने एक डंडा देखकर वह चौंक गईं। तभी एक कर्कश आवाज उनके कानों में गूंजी, कहाँ जा रही है बुढ़िया? सावित्री घबरा कर बोली, मैं होटल के अंदर, मेरा बेटा आने वाला है। तुम्हारा बेटा आने वाला है तो क्या, होटल के बाहर ही इंतजार करो, होटल के अंदर क्यों जा रही हो? मेरे बेटे ने होटल में रूम बुक करवाया है, बस वहीं जा रही हूँ। होटल का गार्ड हंसने लगा। हंसते हुए उसने अपने साथी गार्ड से कहा, भाई देखो ये बुढ़िया कह रही है इस होटल में उसकी बुकिंग है। फिर बुढ़िया की ओर मुड़कर वह कहता है, देखो यह होटल कोई मामूली होटल नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का आना होता है। तुम्हें किसी ने गलत पता दे दिया है। तुम यहाँ से जाओ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी दूसरे गार्ड ने पहले गार्ड से कहा, अगर ये अंदर जाना चाहती है तो जाने दो, हमसे क्या मतलब है। रिसेप्शन पर प्रिया मैम इसे खुद मारकर भगा देगी। घबराई सावित्री होटल के अंदर पहुंचती हैं। होटल के अंदर का भव्य माहौल देखकर सावित्री की घबराहट और बढ़ जाती है। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने कहा, मैडम हमारी बुकिंग है, प्लीज़ हमें कमरे का नंबर बता दीजिए और हमें कमरा दिखा दीजिए। रिसेप्शन पर खड़ी रेखा पहले तो सावित्री जी को विस्मय नज़रों से देखती है, फिर कहती है, देखो बुढ़िया, यह 5 सितारा होटल है, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, यहाँ तुम्हारी बुकिंग कैसे हो सकती है? सावित्री जी ने कहा, बेटा हमारे बेटे ने हमारे लिए यहाँ कमरा बुक कराया है। तुम्हारे बेटे ने कमरा बुक कराया है? लगता है तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। यह होटल मुंबई का सबसे माना जाना 5 सितारा होटल है। यह एक बहुत ही लग्जूरियस होटल है। यहाँ करोड़पति लोग ही आते हैं, तुम्हारे जैसे भिखारी नहीं। रुआसी सी सावित्री देवी ने कहा, बेटा हमें मैनेजर साहब से मिलवा दो। तभी वहाँ पास खड़े होटल के एक स्टाफ विनोद ने कहा, मैडम जी रजिस्टर में एक बार इनका नाम चेक कर लो, शायद इनके बेटे ने रूम बुक करवाया ही हो। विनोद तुम अपना काम करो, और हाँ, आपको मैनेजर साहब से अगर बात करनी है तो वहाँ लॉबी में बैठिए, मैं आपके बारे में मैनेजर से बात करती हूँ। बेचारी सावित्री जी करती न क्या करती, होटल के लॉबी में जाकर बैठ जाती हैं। वक्त गुजरता गया। लॉबी में बैठे और लोग दया की भावना से उनको देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये बुजुर्ग औरत यहाँ आकर कहाँ फंस गई है। सावित्री जी वहाँ इस उम्मीद में बैठी थीं कि वहाँ उनके पास कोई आएगा और कहेगा कि हाँ मैडम, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सावित्री जी के पास उनकी सुध लेने कोई नहीं आया। उन्हें वहाँ बैठे बैठे लगभग 3 घंटे हो गए थे। अब सब्र का बांध टूट चला था। सावित्री जी ने मैनेजर के पास जाने की सोचा। वह धीरे से उठी और मैनेजर के कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और कमरे में प्रवेश कर गईं। क्या बात है, कौन है? कमरे में एक कर्कश भरी आवाज़ गूंज उठी। मैं पता करना चाहती हूँ अपने कमरे की बुकिंग के बारे में। सावित्री जी ने कहा, बुकिंग? तुम इस होटल के कमरे की बुकिंग करा सकती हो? क्या तुम्हारी औकात है? यह एक 5 सितारा होटल है।
तभी विनोद वहां दौड़ता हुआ पहुंचता है। पीछे पीछे रिसेप्शनिस्ट रेखा भी वहां पहुंचती है। रेखा, ये क्या हो रहा है? ये औरत यहाँ कैसे आई? मैनेजर चीख पड़ता है। सर, मैंने इसको मना किया था, लेकिन यह मानी नहीं। गार्ड्स को यहाँ फौरन बुलाओ और इसे होटल के बाहर फेंकवा दो। इस होटल की कोई रेपुटेशन है कि नहीं? हाँ सर, गिड़गिड़ाते हुए रेखा ने कहा। वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आए और घसीटते हुए सावित्री को होटल के बाहर लेकर गए। तभी वहां 3-4 विदेशी गाड़ियां, मर्सिडीज वगैरह आकर होटल के पोर्टिको में रुकी। कार के दरवाजे खुले और कार में से कई सूटेड बूटेड लोग उतरे। उन लोगों में सावित्री का बेटा राहुल भी था। इस होटल में राहुल की मीटिंग कई देशों के हाई कमिश्नर्स के साथ थी। राहुल खुद भी एक बड़े देश में एम्बेसडर की पोस्ट पर कार्यरत था। होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा अपनी मां को घसीटता देख राहुल पागल हो गया। चीखते हुए उसने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी मां को छोड़ने के लिए कहा। राहुल के चीखने की वजह से होटल में बवंडर मच गया। होटल के सारे कर्मचारी होटल के बाहर की ओर दौड़ पड़े। रिसेप्शनिस्ट और होटल का मैनेजर भी होटल के बाहर दौड़े दौड़े आए। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसने राहुल से पूछा। होटल के मैनेजर को अपने होटल में होने वाले इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के बारे में मालूम था। मैनेजर के पूछने पर कि हाउ कैन आई हेल्प यू, राहुल ने कहा, व्हाई योर गार्ड्स आर पुशिंग एंड पुलिंग माई मदर। मैनेजर की आंखें चौड़ी हो गईं। वह हकलाने लगा। राहुल ने कड़कती हुई आवाज में आगे कहा, प्लीज कॉल द ओनर ऑफ दिस होटल। इफ यू पीपल cannot give respect to your clients, the registration of this hotel should be cancelled. तभी होटल का मालिक वहां पहुंचता है। राहुल और राहुल की मां से माफ़ी मांगता है और साथ ही साथ होटल के मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट को उसी समय बर्खास्त कर देता है। अपने राहुल को वहां देखकर सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए थे। अब वो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रही थीं। होटल के सभी कर्मचारी उनकी सेवा में जुट गए थे। अब वो होटल के अपने कमरे में पहुंच चुकी थीं। होटल के लोग उन्हें चाय और कॉफ़ी पिला रहे थे। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।